हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में साइंस के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो देखोगे कि प्रकाश चैप्टर में विभिन्न पारदर्शी वस्तुओं की अपवर्तनांक अलग अलग दी हुई है। तो यहाँ पर अगर हीरे का अपवर्तनांक की बात करें या निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो वो क्या होती है? 2.42 होती है। तो इस कथन का क्या अभिप्राय है, यानी आप इसका क्या अर्थ लगाएंगे? तो यहाँ हमें याद रखना चाहिए किसी भी पारदर्शी पदार्थ का या पारभासी पदार्थ का जो अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो वायु में प्रकाश की चाल और संबंधित पदार्थ में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। यानी हम लोग जैसे हीरे के अपवर्तनांक की बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि चूंकि हीरे का अपवर्तनांक कहें या फिर निरपेक्ष अपवर्तनांक कहें, इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा हीरे का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा वह क्या हो जाएगा? वायु में प्रकाश की चाल बट्टा हीरे में प्रकाश की चाल के रूप में हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है हीरे का हो या कोई अन्य पारदर्शी या पारभासी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है या निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो वायु में प्रकाश की चाल का संबंधित पदार्थ में प्रकाश की चाल से अनुपात होता है। तो यहाँ पर अगर हीरे का अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान दिया हुआ है 2.42, तो उसके जगह पर आप क्या करेंगे? 2.42 का मान रख दोगे। इक्वल टू है तो इक्वल टू लिखोगे। यहाँ पर वायु में प्रकाश की चाल लिख दोगे। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल बाई क्या करोगे? हीरे में प्रकाश की चाल लिख दोगे। ठीक है, हीरे में प्रकाश की चाल लिखोगे और उसके बाद क्या करोगे? यहाँ पर 2.42 के हर में कुछ नहीं, मतलब 1 की राशि होगी। फिर देखिए बराबर के बाएं साइड में एक भिन्नात्मक राशि, दाहिने साइड में भी एक भिन्नात्मक राशि मिलेगी। तो उस स्थिति में इसका त्रियक गुना या फिर वाई क्रॉस कर दोगे। तो वाई क्रॉस किए जाने पर क्या हो जाएगा? वायु में प्रकाश की चाल की जो राशि होगी वो 1 से गुना होगी, तो LHS में हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल इक्वल टू उस पर में क्या हो जाएगा? हीरे में प्रकाश की चाल जो होगी वो LHS के अंश यानी 2.42 की राशि से गुना होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा हीरे में प्रकाश की चाल गुना 2.42। समझा? इस कथन का अर्थ ये हो गया कि वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो हीरे में प्रकाश की चाल की 2.42 गुना अधिक होती है। इसे क्या लिखोगे? वायु में प्रकाश की चाल हीरे में प्रकाश की चाल की 2.42 गुना है। ठीक है।